अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है सूडो गाउट। सूडो गाउट गाउट की तरह प्रेजेंट करने वाली डिजीज़ है, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना आ जाता है कि इसके अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स हमारे जो कार्टिलेज होते हैं, जॉइंट्स के कार्टिलेज उनमें डिपॉजिट होता है और उसकी वजह से पेशेंट सेम गाउट की तरह यूनी आर्टिकुलरली मोनो आर्टिकुलरली प्रेजेंट करता है विथ वेयर सडन ऑनसेट ऑफ एक्सक्रूशिएटिंग पेन। फीचर्स हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन इसकी मेन चीज़ ये है कि एग्जैक्ट मैकेनिज्म नहीं पता कि सूडो गाउट के अंदर क्रिस्टल्स क्यों डेवलप होते हैं, लेकिन हमें इसकी एसोसिएशंस पता थी कि ये आयरन ओवरलोड की वजह से या मेनली हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की वजह से डेवलप होता है। तो ये क्या है कि इसके अंदर कैल्शियम पायरोफॉस्फेट डिपॉजिट होता है कार्टिलेज के अंदर, और कॉमनली जो है वो नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है मोस्ट कॉमनली। और इसकी एसोसिएशन एक तो हमें हीमोक्रोमेटोसिस से पता है कि आयरन ओवरलोड हो रहा है, दूसरा हमें हाइपरपैराथायरॉयडिज्म का पता है। और भी एसोसिएशंस हैं, पेशेंट की हिस्ट्री होती है। आयरन ओवरलोड होने की कॉज जो है पॉसिबली या हो सकती है हेरिडिटरी हो सकती है या एक्वायर्ड हो सकती है। अगर हेरिडिटरी होगी तो उसमें क्या होगा, हमारा ड्यूडेनम जो है नॉर्मल रूटीन से ज़्यादा आयरन को अब्जॉर्ब करेगा, उसकी वजह से बाय द पैसेज ऑफ टाइम आयरन की जाती हो जाएगा, आयरन ओवरलोड हो जाएगा और पेशेंट को मे बी सूडोगाउट डेवलप हो जाए। और दूसरा क्या है, एक्वायर्ड एक्वायर्ड कुछ भी हो सकता है। उनमें से एक कॉमनली जो है वो ये है कि पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रीक्वेंटली हुआ हो, उसकी वजह से बॉडी के अंदर आयरन ओवरलोड हो गया हो। फिर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म के साथ है कॉपर ओवरलोड की डिजीज है, विल्सन डिजीज, उसकी वजह से हो सकता है। डायबिटीज में डेवलप हो सकता है, हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से हो सकता है। और कॉमनली इसके अंदर पेशेंट की एज जो है वो लेस देन 50 ईयर्स होती है। अब अगर इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो सिम्टम्स में क्या होगा, पेशेंट को सडन ऑनसेट एक्सक्रूशिएटिंग पेन होगी, उस जॉइंट पे स्वेलिंग होगी, जॉइंट रेड होगा और पॉसिबली पेशेंट को साथ में फीवर की हिस्ट्री हो सकती है। इन्वेस्टिगेशंस की बात करें तो बेस्ट इनिशियल टेस्ट हमने डिफिशियल डायग्नोसिस के लिए एक्सरेज की फाइंडिंग चेक करनी है। उसके बाद हम क्या करवाएंगे, मोस्ट एक्यूरेट टेस्ट जो इसका है आर्थोसेंटेसिस, मतलब हम क्या करेंगे, साइनोवियल फ्लूइड एनालिसिस करवाएंगे। उसके अंदर हम क्या चेक करेंगे, क्रिस्टल्स की शेप चेक करेंगे, वो हमें रोम्बॉइड शेप क्रिस्टल्स मिलेंगे। बाइफरेंजियन टेस्ट पॉजिटिव होगा और वाइट ब्लड सेल्स काउंट जो होंगे वो 2000 से लेकर 50,000 तक हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में भी सेम है। इसमें क्या है कि इसमें भी हमने पेशेंट की मेन कंप्लेन है वो पेन है, पेन को ख़त्म करना। तो पेन के लिए हम एनसिड्स का यूज़ करेंगे। एनसिड्स में भी बेस्ट इनिशियल जो हमारा ड्रग होगा वो इंडोमेथासिन है। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनसिड्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते अगर ये डिजीज़, तो फिर हम स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टीरॉइड्स में हम प्रेडनिसोलोन यूज़ कर सकते हैं। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनको रिकरेंट इसके सूडोगाउट के अटैक होते हैं, तो उनके लिए फिर हम कॉल्चिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था सूडोगाउट।